नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री पर केस चलता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तो दर्द जर्मनी और अमेरिका के पेट में हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। देश में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। उन पर ईडी जांच कर रही है, मगर जैसे ही ये घटना होती है अमेरिका के पेट में दर्द होने लगता है। इससे पहले वो जर्मनी के माध्यम से भारत पर दबाव बनाता है कि हम इस केस को गंभीरता से देख रहे हैं और मायनों के लिए जांच कर रहे हैं। अमेरिका अक्सर जर्मनी के माध्यम से ऐसी बहुत सी बातें बोलता रहा है जो वह खुद नहीं बोलना चाहता, मगर इस बार भारत के सामने उसकी ये कुटिल चाल कूटनीति नहीं चली। भारत ने अमेरिका के राजदूत को बुलाकर खरी खोटी सुना दी और कह दिया कि आप भारत के आंतरिक मामलों से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। तो लौटकर जर्मनी ने अमेरिका से ही कहा कि अब ये तो हमारे पास का नहीं है, आप ही कुछ देखिए, क्योंकि भारत में अब मोदी का राज चल रहा है। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम ही कुछ करते हैं और एक स्टेटमेंट जारी करता है कि अरविंद केजरीवाल का केस हम बड़े माइनोटली तरीके से देख रहे हैं और हम यह देख रहे हैं कि उसमें किस तरीके से न्याय होता है। आखिर अरविंद केजरीवाल एक भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद किसी देश के लिए, खासकर अमेरिका जैसे ताकतवर देश के लिए क्यों इतना कीमती हो गया है, यह तो अपने आप में जांच का विषय होना चाहिए। बहरहाल अभी अमेरिका बहुत ही पसोपेश की स्थिति में है, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और यह सरकार का जिस तरीके से रुक रहा है उससे अमेरिका हतप्रत रहा है। जिस तरीके का अमेरिका का पहले भारत पर दबाव होता था, जिस तरीके से अमेरिका भारत से कई काम अपने हिसाब से करवा लेता था, वह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिससे अमेरिका बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका सीएए पर भी सवाल उठा चुका है और इस पर अमेरिका और भारत की टकराहट भी हुई है। इस सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए भारत के पास ऑप्शन क्या है? तो पहला तो यही कि किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं। भारत एक स्वतंत्र देश है और वह इन सब मुद्दों को अपने लेवल पर हैंडल कर सकता है, तो उसे किसी बाहरी देश को बताने की आवश्यकता कतई नहीं। दूसरा, अमेरिका ये जरूर चाहता है तो भारत केवल एक स्टेटमेंट जारी करके ही इस पूरी घटनाक्रम को खत्म कर सकता है कि अमेरिका को इन मुद्दों पर स्टेटमेंट देने की और इस पर कूदने की आवश्यकता नहीं है। असल मुद्दा है क्या? मुद्दा असल यह है कि अमेरिका पूरे विश्व में अपनी दादागिरी करता रहा है। पहले भी वो इसी तरीके से चलता था, परंतु जब से ही देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, अब उतना दबाव उसका भारत पर रह नहीं गया है। कहने को तो भारत और अमेरिका के बहुत मधुर संबंध दिखाई देते हैं, परंतु अंदर ही अंदर यह स्थिति वैसी है नहीं। नरेंद्र मोदी को यह वही देश है अमेरिका जिसने कभी बैन किया था, मगर अब उनके लिए पलक पाँव भी बिछाता है।
हालांकि अंदर उसके एक ज्वाला भी भड़क रही है। जिस तरीके से अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर काम करता था, नरेंद्र मोदी की वजह से वो हो नहीं पाता। अमेरिका सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी की कुछ समय की बात है, कुछ समय, कुछ सालों की राजनीति होगी नरेंद्र मोदी की, और यह काल खत्म हो जाएगा और अमेरिका अपने पुराने रूप पर आकर भारत पर दबाव बना सकेगा। मगर नरेंद्र मोदी की भारतीय राजनीति से हटने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका की एक परेशानी यह भी है कि वह सीधे सीधे भारत से पंगा भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वह अमेरिका, सॉरी, चीन का एक दुश्मन खो देता है। जिस तरीके से चीन दक्षिण प्रशांत महासागर में और अनेक फ्रंट में अमेरिका का पुरजोर विरोध कर रहा है, उसकी काट के लिए भारत, अमेरिका के पास में भारत ही एक देश है जो मजबूत देश चीन के खिलाफ कुछ कर सकता है। अब अमेरिका की समस्या यह है कि अगर वो भारत पर दबाव बनाता है तो वह चीन का एक बड़ा दुश्मन होता है, और अगर नहीं बनाता तो भारत पर से अपना कंट्रोल खोता है। इन सब से अलग नरेंद्र मोदी ने अपनी तरीके की राजनीति पूरे विश्व में चालू कर दी है। उन्होंने लगभग हर देश का भ्रमण कर लिया है और बहुत से देशों से बहुत बेहतर संबंध बना दिए। भारत भी अपनी सामरिक शक्ति बढ़ा रहा है और सेना की दृष्टि से अब भारत बहुत मजबूत स्थिति में आ गया है। इसी तरह आर्थिक पैमाने पर भी देखें तो भारत काफी बेहतर स्थिति में आ गया है। अब अमेरिका भारत पर उस तरीके की दबाव बनाने की आर्थिक या सामरिक स्थिति में है नहीं, जैसे कि वह पहले हुआ करता था। इस सब से तिलमिलाया अमेरिका कुछ न कुछ ऐसे रास्ते ढूंढते रहता है जिससे कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाया जा सके। मगर अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी के केंद्र पर होने की वजह से उसकी इस तरह की मंशा पूरी नहीं हो पा रही। आगे वह क्या करता है और भारतीय राजनीति में क्या उसका प्रभाव पड़ता है, और भारत सरकार अमेरिका की इस तरीके के स्टेटमेंट का किस तरीके से विरोध यूएसए में और देश में देती है, यह आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए जनसोच। इसी तरीके की न्यूज़ एनालिसिस और न्यूज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। नमस्कार।